हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के वीडियो का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज का पहला प्रश्न है कि मृदा की जलमग्नता से होता है। मृदा की जलमग्नता से होता है। ऑप्शन ए है NH4 यानी अमोनियम का संचयन, ऑप्शन बी है नाइट्रेट का संचयन, ऑप्शन सी है नाइट्रीकरण और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा NH4 अमोनियम का संचयन, एक्यूमुलेशन ऑफ अमोनियम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जलाक्रांत मृदाओं को सुधारने का उपाय है। निम्नलिखित में से जलाक्रांत मृदाओं को सुधारने का उपाय है। ऑप्शन ए है चूना मिलाकर, ऑप्शन बी है पाइराइट मिलाकर, ऑप्शन सी है उचित जल निकास और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उचित जल निकास द्वारा, क्योंकि जलाक्रांत मृदाएं जो वाटर लॉक्ड सॉइल होती हैं उनमें जल अधिक भर जाता है, तो उचित जल निकास द्वारा उसको सुधारा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष यानी पेड़ जलाक्रांत दशा के लिए उपयुक्त है। कौन सा वृक्ष जो है वो जलाक्रांत दशा के लिए उपयुक्त है। तो इसमें जो है यूकेलिप्टिस आंसर होगा, क्योंकि नीम, आम और बबूल ये तीनों नहीं होंगे। यूकेलिप्टिस जो होता है वो दलदली क्षेत्रों के लिए या जहाँ पर पानी अधिक होता है उस क्षेत्रों के लिए अधिक सुटेबल होता है। अगला प्रश्न है कि जलमग्नता के कारण से क्या होता है। जलमग्नता के कारण से क्या होता है। ऑप्शन ए है कि अम्लीय मृदा का पीएच कम होता है, ऑप्शन बी है अम्लीय मृदा का पीएच बढ़ता है और ऑप्शन सी है क्षारीय मृदा का पीएच बढ़ता है और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है अम्लीय मृदा का पीएच जो है वो बढ़ जाता है। जलमग्नता के कारण अम्लीय मृदा का पीएच बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च लवण प्रतिरोधी फसल नहीं है। ऑप्शन ए है सरसों, ऑप्शन बी है जौ, ऑप्शन सी है चुकंदर और ऑप्शन डी है कपास। तो ये सरसों जो है ये उच्च एसिडिक यानी कि अम्लीय प्रतिरोधी फसल है, तो इसमें जो आंसर होगा वो सरसों होगा, क्योंकि सरसों जो है वो अम्लीय भूमियों के लिए सुटेबल है। अगला प्रश्न है कि जिप्सम और आयरन पाइराइड का प्रयोग को सुधारने में होता है, यानी किस प्रकार की मृदा को सुधारने में होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है लवणीय मृदा, ऑप्शन बी है क्षारीय मृदा, ऑप्शन सी है चूना युक्त मृदा और ऑप्शन डी है अम्लीय मृदा। तो इसमें क्षारीय मृदा जो है वो सही होगा, क्योंकि जिप्सम और पाइराइट जो होता है उसका प्रयोग क्षारीय मृदा एल्कलाइन सॉइल को सुधारने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल है, यानी भारत में अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत में अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल जो है वो 26 मिलियन हेक्टेयर है। ये जो है पुराना डाटा है। वर्तमान में जो है वो 49 मिलियन हेक्टेयर अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल है, एसिडिक सॉइल का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है कि निच्छालन आवश्यकता यानी कि लीचिंग रिक्वायरमेंट संबंधित है। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट जो है ये लवणीय मृदा से संबंधित है, सैलाइन सॉइल से संबंधित है। इसमें जो है ऑप्शन डी जलक्रांत मृदाओं से वाटर लॉक्ड सॉइल, इसमें निच्छालन वाटर लॉक्ड सॉइल से जो है ये ऑप्शन लगता है, लेकिन ये ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं होगा, लवणीय मृदा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है अपमार्जक और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लास्टिक जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है मृदा प्रदूषण के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको वाहित मल उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है नील हरित शैवाल, ऑप्शन बी है कवक और ऑप्शन सी है सभी पौधे और ऑप्शन डी है एक कोशिकीय हरित शैवाल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक कोशिकीय हरित शैवाल, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। इस वीडियो को आप सभी लोग अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपकी बार पेपर में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक विधि का प्रयोग को सुधारने में किया जाता है। ऑप्शन ए है लवणीय मृदा, ऑप्शन बी है क्षारीय मृदा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है रासायनिक विधि का प्रयोग, केमिकल मेथड का प्रयोग लवणीय एवं क्षारीय दोनों मृदाओं को सुधारने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों।
अगला प्रश्न है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थापित है। तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थापित है, ये भोपाल में स्थापित है, भोपाल। अगला प्रश्न है कि लवणीय क्षारीय मृदा में हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए है बरसीम, ऑप्शन बी है लोबिया, ऑप्शन सी है ढैंचा और ऑप्शन डी है सनहेम। तो ढैंचा जो होता है वो लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं के लिए सबसे उपयुक्त होता है, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्राइट, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्राइट, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन ए है कानपुर में, ऑप्शन बी है करनाल में और ऑप्शन सी है नागपुर में और ऑप्शन डी है भोपाल में। तो ये जो है करनाल में स्थित है, CSSIR। इस क्वेश्चन को मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, ये करनाल में स्थित है, सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है कि भारतीय मृदा व जल संरक्षण संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है देहरादून में, ऑप्शन बी है करनाल में, ऑप्शन सी है भोपाल में और ऑप्शन डी है नागपुर में। तो ये जो है देहरादून में स्थित है, इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एल्कलाइन शब्द रसियन शब्द से लिया गया है। ऑप्शन ए है कि सोलेनचक, ऑप्शन बी है सोलोनेट्ज और ऑप्शन सी है सोलम और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सोलेनचक, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। तो मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन ए है वनों की कटाई, ऑप्शन बी है अधिक चराई, ऑप्शन सी है स्थानांतरित खेती और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये सभी कारण जो है वो सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए है अमोनियम सल्फेट्स, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है बेसिक स्लैग और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अमोनियम सल्फेट और यूरिया जो है ये अमोनियम प्रकार का उर्वरक है, तो ये जो है अम्लीयता को बढ़ाता है और जो बेसिक स्लैग है ये कैल्शियम फास्फेट, ये जो है सुधार करता है अम्लीय भूमि का। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि लवणीय क्षारीय मृदाओं का अधिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है गुजरात। तो लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं का क्षेत्रफल सबसे अधिक अपने उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिससे मृदा में घुलनशील लवण का संचयन होता है कहलाती है। तो ऑप्शन ए है क्षारीयकरण, ऑप्शन बी है पारस्वीकरण, ऑप्शन सी है लवणीकरण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा लवणीकरण, ऑप्शन सी जो है वो सही है, सैलाइनाइजेशन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय मृदा को सुधारने में प्रयोग नहीं होता है। तो अम्लीय मृदा को सुधारने में चूना का प्रयोग किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सभी जो है सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। और कैल्शियम सल्फेट जो है ये जिप्सम का सूत्र है। तो जिप्सम लवणीय मृदाओं को सुधारने में किया जाता है, लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं को सुधारने में। तो ये जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शेल्टर बेल्ट का प्रयोग को रोकने के लिए करते हैं, यानी किसको रोकने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए है अवनालिका अपर्दन, ऑप्शन बी है जल अपर्दन, ऑप्शन सी है लवणीकरण और ऑप्शन डी है वायु अपर्दन। तो शेल्टर बेल्ट का प्रयोग जो है वो वायु अपर्दन को रोकने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस ऑप्शन ए है 5 नवंबर को, ऑप्शन बी है 5 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 5 जून को और ऑप्शन डी है 10 जुलाई को। तो ये जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उच्च अम्लीय प्रतिरोधी फसल है। तो उच्च अम्लीय प्रतिरोधी फसल है, इसमें ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है गाजर, ऑप्शन सी है सरसों और ऑप्शन डी है चाय। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा चाय। फ्रेंड्स ये सरसों भी जो है वो उच्च अम्लीय प्रतिरोधी फसल है, लेकिन जो सरसों में पीएच की आवश्यकता होती है वो होती है लगभग 5.5 और जो चाय में पीएच की आवश्यकता होती है वो 4 से 6 होती है। तो इसमें चाय जो है वो करेक्ट आंसर होगा,
अगला प्रश्न है कि अम्लीय मृदा का मुख्य क्ले खनिज है। ऑप्शन ए है मोंटमोरिलोनाइट, ऑप्शन बी है क्लोराइड, ऑप्शन सी है वर्मिकुलाइट और ऑप्शन डी है कियोलिनाइट। तो कियोलिनाइट जो है वो अम्लीय मृदा का मुख्य क्ले खनिज है। अगला प्रश्न है कि जब मृदा के बनने की तुलना में मृदा अपरदन सामान्य गति से अधिक हो तो वह कहलाता है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक अपरदन, ऑप्शन बी है त्वरित अपरदन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है त्वरित अपरदन कहलाता है। ऑप्शन बी सही है, त्वरित अपरदन। अगला प्रश्न है जिप्सम में पाया जाता है, यानी जिप्सम में क्या कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 30% कैल्शियम और 18.6% सल्फर पाया जाता है जिप्सम में। अगला प्रश्न है कि लवणीय मृदा में पाए जाने वाले लवणों का समूह है। तो लवणीय मृदा में पाए जाने वाले लवणों का जो समूह है, ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट और प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि जो लवणीय मृदा होती है उसमें क्लोराइड और कार्बोनेट समूह के लवण पाए जाते हैं। वहीं पर जो क्षारीय मृदा होती है उसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट समूह के लवण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर की सामान्य मृदा की विद्युत चालकता इसी है। तो ऑप्शन ए है मोर देन 4, ऑप्शन बी है मोर देन 3, ऑप्शन सी है लेस देन 2 और ऑप्शन डी है लेस देन 1। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लेस देन 2। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अदर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।